हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और यहाँ से जो आज मैं सेक्शन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है आपका बहुभाषिकता। यहाँ से आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को 1 से 2 नंबर यदि श्योर करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि बहुभाषिकता के और पाठ साहित्य, बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता के क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हम इस वीडियो में और देखते हैं कि वो बहुभाषिकता के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे देखने को मिलते हैं सीटेट में। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं। अब आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। आपका सेकेंड ऑप्शन है बी, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ। ऑप्शन डी है आपका, श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं कमेंट करके जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों को अपने आंसर काउंट करते जाना है, यानी कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन में से कितने आंसर सही किए हैं, तो यह भी आप लोगों को काउंट करते जाना है कितने सही हुए हैं। और बाद में वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन आप सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों इसका कमेंट करके जल्दी से आंसर दें आप लोग जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। और आपका दोस्तों यह क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम में, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, आपकी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लापरवाही का होना, ऑप्शन बी है उनकी मातृभाषा का प्रभाव है, उन्हें हिंदी न आना, ऑप्शन डी है आपका सुनने में समस्या। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट करके बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि दोस्तों कुछ विद्यार्थी हैं वो सड़क को क्या बोलते हैं, सरक बोलते हैं। इसका सबसे संभावित यानी कि इसका कारण क्या है, या फिर छात्र की लापरवाही का होना, या फिर उनकी मातृभाषा, या फिर उसकी मदर टंग का यह प्रभाव हो सकता है, या फिर उन्हें हिंदी ना आना, यानी कि उसे हिंदी ना आना, या फिर सुनने में उसे समस्या। तो इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, किस वजह से वो सड़क को सरक बोलते हैं कुछ विद्यार्थी। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, इसलिए कुछ विद्यार्थी वो सड़क को क्या बोल देते हैं, सरक बोलते हैं।
तो इसका कारण क्या है दोस्तों, रीजन क्या है इसका, उनकी मातृभाषा का प्रभाव यानी कि मदर टंग का प्रभाव, उनके एनवायरनमेंट में जो भाषा बोली जाती है यह उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप लोगों को या फिर कुछ आप लोगों को यह सेम क्वेश्चन ना आए या फिर ऐसे ही फॉर्म में पूछा जाए तो आप लोगों को यही आंसर देना है, यह उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताएं। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है आपके सामने, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है। ऑप्शन बी है आपका, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। ऑप्शन सी है आपका, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। ऑप्शन डी है, इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताएं जल्दी कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करें जल्दी से दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को क्या करता है, विस्तृत करता है, यानी कि जो उनके एक्सपीरियंस है बच्चों के वो उनको विस्तृत करता है यानी कि बढ़ावा देता है। इनका बाल साहित्य का प्रयोग करने से क्या होता है, इनका प्रयोग बच्चों की भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास, यानी कि जो आपकी भाषा यानी कि लैंग्वेज की पुस्तक है उसमें भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है आपका, बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। ऑप्शन सी है आपका, बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा सुधार करने के तरीके बताते हैं। ऑप्शन डी है आपका, बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं, वे क्या नहीं जानते। तो इसका राइट ऑप्शन बताएं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर में से तादात्म्य का अवसर देते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह यानी कि उनकी जो घर की भाषा है, उनके परिवार की भाषा है, वो उसे सम्मान देना चाहिए, या घर की भाषा का है या फिर उसकी मदर टंग बोले या फिर उसकी प्राथमिक भाषा, तो उसे क्या करना चाहिए, एक बहुभाषिक कक्षा में यानी कि उसे सम्मान देना चाहिए, ना कि उसे अवॉइड करना चाहिए।
अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी कि लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कागज़ की गुणवत्ता और छपाई। आप लोगों के दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, चीज़ें अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेते लेकिन बाद में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं अपने क्वेश्चन को। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, यानी कि लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका कागज़ की गुणवत्ता और छपाई, वस्तुनिष्ठ अभ्यास। ऑप्शन बी है आपका वस्तुनिष्ठ अभ्यास। ऑप्शन सी है व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या। ऑप्शन डी है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो बताएं दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण क्या है आपकी लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक में? जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। वो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अब इसी क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने की अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। ऑप्शन सी है श्रवण कौशल का विकास, लेखकों से परिचय। बताएं दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? 7th का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होगा? बताएं दोस्तों जल्दी से। बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास, श्रवण कौशल का विकास होता है यानी कि सुनने का, या फिर लेखकों से परिचय करवाना। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्त्यात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दें दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक यानी लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर बातचीत करने के बच्चों को अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? बच्चों का आकलन करती है, बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती हैं। तो बताएं दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जल्दी से कमेंट करें दोस्तों आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। तो बताएं दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लठ या खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, हिंदी पाठों में आई चिड़िया पुस्तक या कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी पाठों में आई चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। अब अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर आप लोग सबसे उचित बाल साहित्य कौन सा आप समझते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसके ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल कहानियाँ, ऑप्शन बी ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं। तो प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य कैसा होना चाहिए, तो बताएं दोस्तों सबसे उचित बाल साहित्य। राइट आंसर बताएं दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं का दोहराव हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं और अपनी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए। अब आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा की रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। चलिए दोस्तों, यह हमारे 12 क्वेश्चन थे आप लोगों के बहुभाषिकता से संबंधित और पाठ्य पुस्तक से, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। हर बार आते हैं आपके बहुभाषिकता से क्वेश्चन और पाठ्य पुस्तक से। तो अब आप लोगों को अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में। इसी के साथ ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अभी तो यह क्वेश्चन आपको पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इससे आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो डेवलप होगा। और फिर आप लोगों को जो एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो आप लोगों को क्वेश्चन
वो भी करवाऊँगा, जो आप लोगों को एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पेपर के पहले पहले आप लोगों को सभी एमसीक्यू करवा दिए जाएंगे, और जो आपकी थ्योरी है वो भी आप लोगों को भाषा अर्जन भाषा अधिगम अभी मैंने करवा रखा है, उसकी डिटेल्स पूरे अच्छे से समझाया है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं